हेलो दोस्तों, आज के हम लोग एक नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग सी प्लस प्लस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ये उप्स के कॉन्सेप्ट में आता है जो कि सी प्लस प्लस का एक बेस्ट फीचर है जिसको हम लोग कोड ऑफ रीयूजेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस का सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी इन सी प्लस प्लस सपोर्टिंग यूजिंग इनहेरिटेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इनहेरिटेंस होता है वो किसके लिए यूज़ करता है? कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा? जो हम लोग के क्लासेस होंगे उसके क्या होते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो कोई दूसरा क्लास उसको इनहेरिट कर ले। इनहेरिट कर लेना मतलब कि वो प्रॉपर्टीज़ को अपने में खुद में ले ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस में हम लोग का दो चीज़ आता है। क्या आता है? एक डिराइव्ड क्लास आता है और एक क्या आता है? सब क्लास आता है। तो देखते हैं। द न्यू क्लास इज क्रिएटेड इज कॉल्ड डिराइव्ड चाइल्ड सब क्लास। अभी थोड़ा देर बाद अपन देखेंगे, तब हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि डिराइव क्लास क्या होता है और चाइल्ड क्लास क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज द बेस पेरेंट्स सुपर क्लास। बेसिकली यहाँ पे दो क्लास के बारे में बात हुआ है। एक हुआ है डिराइव क्लास और दूसरा क्या हुआ है? बेस क्लास के बारे में। तो चलो दोस्तों, हम लोग इसके टाइप्स आते हैं। इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप्स क्या होता है हम लोग का? सिंगल इनहेरिटेंस। क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस। अब मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले क्या बनाए? क्लास ए बनाए। क्या बनाए? क्लास ए बनाए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? पेरेंट्स क्लास। क्या हो जाएगा? पेरेंट क्लास। अब पेरेंट क्लास का क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टीज होगा या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना? तो उसको कौन इनहेरिट कर रहा है? क्लास बी। तो जो इनहेरिट करता है क्लास उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? पेरेंट बन गया। पेरेंट का छोटा क्या होता है? चाइल्ड क्लास। क्या होता है? चाइल्ड क्लास। तो बेसिकली सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक हम लोग पहले क्लास बनाते हैं, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को कोई दूसरा क्लास क्या करता है? इनहेरिट करता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। आपको दो टर्म मैं बताया था, एक पेरेंट्स होता है और एक क्या होता है? चाइल्ड। पेरेंट्स को याद रखना। पेरेंट्स को और क्या क्या बोलते हैं हम लोग? बेस क्लास बोलते हैं और सुपर क्लास भी बोलते हैं। साथ ही साथ चाइल्ड क्लास को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? डिराइव क्लास बोलते हैं और सब क्लास भी बोलते हैं। तो जो पहला बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेरेंट्स क्लास। और जो क्लास पहले वाले क्लास को इनहेरिट कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या ग्रैब कर रहा है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? चाइल्ड क्लास बोलेंगे। तो ये क्या था आपका सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंगल इनहेरिटेंस के बाद क्या होता है? सेकंड क्या होता है हम लोग का? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। मल्टीपल मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको दो क्या दिख रहे हैं? पेरेंट्स क्लास दिख रहे हैं। ये दो क्या हो गए आपके? पेरेंट्स क्लास हो गए। क्या हो गए? पेरेंट क्लास। अब दोनों क्लास को इनहेरिट कौन कर रहा है? सी कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सी। तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेस क्लास। क्या हो जाएगा? बेस क्लास। सॉरी, बेस क्लास भी बोलते हैं और क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड क्लास भी बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है और वो दोनों क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? सी कर रहा है। इसलिए इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोल देते हैं हम लोग? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। थर्ड टाइप में आ जाते हैं। थर्ड टाइप क्या होता है हम लोग का? हेरेरिकल इनहेरिटेंस। क्या होता है? हेरेरिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पे पेरेंट क्लास कितना होगा? एक होगा। पेरेंट क्लास कितना होगा? एक होगा। लेकिन इसके चाइल्ड क्लास क्या होंगे? मोर देन वन। कितने होंगे? चाइल्ड क्लास मोर देन वन होंगे। वैसे ही अपन मल्टीपल में देखें तो यहाँ पे आपका जो पेरेंट क्लास है वो मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन बेस क्लास क्या होगा? एक होगा। और वहीं पे हायरार्किकल में देखेंगे तो क्या हो जाता है? एक पेरेंट क्लास होता है और वन मोर देन वन क्या हो सकते हैं? आपके चाइल्ड क्लास हो जाते हैं। तो इस टाइप के हायरार्किकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोल देते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ टाइप वाले में। फोर्थ इनहेरिटेंस क्या होता है हम लोग का? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। लेवल का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, फिर उसके बाद एक। तो बेसिकली क्या हो गया? सबसे पहले क्लास ए बना है, ये क्या हम लोग का? पेरेंट क्लास है। क्या है? पेरेंट क्लास। अब इसको इसकी प्रॉपर्टीज को कौन ले रहा है? क्लास बी ले रहा है। तो क्लास बी क्या हो जाएगा? ए और बी के केस में देख रहे हैं अभी, तो ए और बी के केस में क्या हो जाएगा? ये चाइल्ड क्लास हो जाएगा। अब सेम
मान लेते हैं बी क्या है, बी के पास किसका प्रॉपर्टी है, ए का भी है और बी का खुद का भी प्रॉपर्टीज होगा कुछ ना कुछ। तो ये दोनों को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास सी कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लास सी। तो क्लास सी क्या हो जाएगा, सब चाइल्ड क्लास। क्या हो जाएगा, सब चाइल्ड क्लास। क्या हो जाएगा, सब चाइल्ड क्लास। तो जब इस टाइप के लेवल्स में क्या हो आपके इनहेरिटेंस हो, तो उस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक पेरेंट्स क्लास होगा, पेरेंट क्लास का क्या होगा, एक चाइल्ड क्लास होगा, और ये दोनों के पास दोनों का प्रॉपर्टीज किस में है, बी पे है। तो बी को इनहेरिट करता कौन है, सी कर रहे हैं। यहाँ पे कौन कर रहा है, सी। तो सी को अपन क्या बोल दिए, सब चाइल्ड क्लास। और इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। अब लास्ट टाइप में आ जाते हैं। लास्ट टाइप क्या हम लोग का, लास्ट टाइप हम लोग का हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, बेसिकली देख लेते हैं। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहेगा। मान लो क्लास ए क्या है, क्लास ए क्या है, यहाँ पे पेरेंट क्लास है। अब क्या हो जाएगा, पेरेंट क्लास के कितने, मोर देन वन चाइल्ड क्लास हो सकते हैं, और दो चाइल्ड क्लास है यहाँ पे, मोर देन वन हो सकते हैं ना, याद रखना। और इनका प्रॉपर्टीज को कौन ग्रैब करेगा, क्लास सी कर रहे हैं। तो ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, चाइल्ड क्लास। क्या हो जाएगा, इन दोनों का चाइल्ड क्लास, बी एंड सी का। तो हाइब्रिड का मतलब हम लोग को पता है, एक से ज़्यादा को हम लोग एक साथ मिला देंगे। एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को जब हम लोग एक साथ मिला देंगे तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइब्रिड। तो यहाँ पे आप पहले देख रहे होगे, जो आप बी और सी है, इसको कौन ले रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डी ले रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। और वहीं पे ऊपर देखोगे, ए क्या है, पेरेंट क्लास, इसके मोर देन वन क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो हम लोग ने अभी अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा, ये किसका रहता है, आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस का रहता है। तो जब भी हाइब्रिड का बात हो, तो हाइब्रिड का बात में हम लोग को ये याद रखना है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, यानी कि मोर देन वन इनहेरिटेंस क्या होंगे, यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। और कभी भी हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट करने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली हम लोग के पास दो क्लास होगा। एक तो क्या होगा, हम लोग के पास चाइल्ड क्लास होगा, एक क्या होगा, पेरेंट क्लास। मान लेते हैं पेरेंट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास क्या है, ए है, और चाइल्ड क्लास क्या होगा यहाँ पे, बी है। तो सिंटैक्स के लिए लिख लेते हैं, क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्लास डिराइव करना पड़ेगा। ए क्लास डिराइव हो गया, अब मान लो बी वाले को कर रहे हैं, तो क्लास बी बन गया यहाँ पे। अब हम लोग को किसको इनहेरिट करना है, क्लास ए को। तो कॉलन, अब देखो जो इनहेरिटेंस होगा वो किसको इनहेरिट करेगा, पब्लिक सेक्शन को करता है। किसको करता है, पब्लिक सेक्शन। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका पब्लिक, फिर क्या जाएगा आपका ए, ठीक है। और यहाँ पर से आप क्लास बी को क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो इस टाइप से हम लोग इनहेरिटेंस के लिए सिंटैक्स यूज़ करते हैं। तो आपको वापस बता देता हूँ, क्लास जब भी आप चाइल्ड क्लास डिराइव करोगे तो आप क्लास चाइल्ड क्लास बनाना है, कोलन जो भी क्लास को आपको इनहेरिट करना है उसका पब्लिक यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लास का नेम जो भी आपका पेरेंट क्लास होगा, और यहाँ पे आप अंदर में क्लास बी को डिफाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से आपका ये हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।